हेलो बच्चों, देवरिया कोचिंग क्लासेस के इस सुंदर से प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम लोग बीती हुई दिवाली में जो कार्बाइड गन का यूज हुआ है, इसमें जो न्यूज देखने को मिल रही है आजकल कि बच्चों की आंखें क्या हो जा रही हैं, अंधी हो जा रही हैं, रोशनी आंखों की चली गई। इसके पीछे जो न्यूज है वो क्या है और कार्बाइड गन कैसे काम करता है, इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो न्यूज सामने आई है उसमें क्या निकल के आई है। तो देखिए, एक ये पेपर की कटिंग है जिसमें आपको न्यूज देखने को मिला कि चिंताजनक दिवाली पर कार्बाइड गन से दर्जनों ने आंखों की रोशनी गंवाई। ये पेपर की एक कटिंग है जिसमें लिखा हुआ है, दिवाली पर कार्बाइड गन से दर्जनों लोगों ने आंखों की रोशनी गंवा दी। दिल्ली एम्स में इस गन से जख्मी होकर 10 लोग इलाज के लिए पहुंचे जिनकी रोशनी जाने का खतरा है। मध्य प्रदेश में अब तक 150 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। ये आपके न्यूज दिखाया रहा, देखिए यहाँ पे 300 लोगों की आंखें जख्मी हुई मध्य प्रदेश के कई शहरों कस्बों में, 10 लोगों की आंखें दिल्ली में जख्मी हुई, एम्स में चल रहा है इलाज। भोपाल इंदौर में रोक लग गई कि आप इसका यूज नहीं करेंगे। सर्जरी के बाद भी पहले जैसी रोशनी नहीं। एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि जिन मरीजों की आंखों को गंभीर नुकसान हुआ है और सर्जरी की आवश्यकता है, उनमें पूर्व की भांति आंखों की रोशनी लौटना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि ऐसी आशंका है कि 100% रिकवरी न हो सके, इसलिए दीपावली पर पटाखे जलाते वक्त सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। देखिए, एज आपको बता दें कि पटाखे को यदि आप यूज जला रहे हैं या आप दीपावली पटाखे पड़का रहे हैं तो बहुत ही सावधानी आप ध्यान दें। कोशिश करें कि वैसे पटाखे न पड़काए जो आपको नुकसान दे। तो ये आपकी रही न्यूज। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कार्बाइड जो गन है, ये हमारे पास जो कार्बाइड गन आपको दिखाई दे रहा है, एक कार्बाइड गन काम कैसे कर रहा है, कैसे लोगों के दिमाग में आया कि कार्बाइड गन हम बनाएं और दीपावली में यूज करें, इसके पीछे के हम लोग साइंस जानेंगे। तो सबसे पहले तो आपने देखा हुआ कार्बाइड का यूज होता क्या है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, कार्बाइड का यूज बिल्डिंग जो करते हैं वो इसका यूज करते हैं। तो आइए पहले हम बिल्डिंग के बारे में थोड़ा जानते हैं, बिल्डिंग होता कैसे है। तो जो वेल्डिंग करता है उसके पास 2 सिलेंडर होती है। उस सिलेंडर में एक होता है एसिटिलीन जिसका फार्मूला होता है C2H2 और ऑक्सीजन होता है 2 सिलेंडर में। दोनों सिलेंडर के पाइप से जोड़ करके एक आगे गन लगा रहा था जिसको कार्बाइड गन आप यहाँ भी कह सकते हैं, और उसको हाथ से पकड़ कर आप वेल्डिंग करते हैं। उसमें देखते होंगे बहुत तेज लाइट निकलती है और जो वेल्डिंग करता है उसके आंखों पे एक चश्मा लगा रहता है, क्योंकि इसमें से जो लाइट निकलती है वो लाइट कुछ ऐसी भी लाइट होती है जिसको आप देख नहीं सकते हैं, या कुछ ऐसी लाइट होती है जिसको आप देख सकते हैं। इस लाइट को आप देख सकते हैं, जैसे आपके पास क्या है, विबग्योर, बैनी, आपीनाला, इस जो 7 रंग है इनको आप देख सकते हैं। कुछ ऐसे रंग होते हैं जिसको आप देख नहीं सकते हैं, जैसे यूवी रेज। यूवी रेज जो होती है उसको आप आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो ये हो गया। आप सबसे पहले तो आप लोग इसी का नाम जान रहे हैं, कार्बाइड गन। लेकिन एक्चुअली इसका नाम होता क्या है, इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बाइड। क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड। इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बाइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaC2। CaC2 जब किसी रिएक्ट होता है तो ये बनाता है क्या, C2H2 यानी एसिटिलीन गैस। आप पहले लोग क्या करते थे, फलों को पकाने के लिए इसी का यूज करते थे। आपने देखा होगा, आप अगर पपीता कहीं खरीद के ले आते हैं तो उस पर पेपर लपेटा होता है, उस पेपर के ऊपर व्हाइट की चीजें आपको दिखाई देंगी, जो आप उसको, वही क्या होता है, आपका कार्बाइड होता है। लेकिन सरकार ने इस कार्बाइड का यूज बंद कर दिया है, बैन लगा दिया कार्बाइड का यूज, क्योंकि जब कार्बाइड से कोई फल पकता है तो उसके अंदर बहुत सारे पॉइजन चले जाते हैं, जो आपको जब उसको खाते हैं तो आपको बहुत सारे दिक्कत हो सकती है, बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए कार्बाइड का यूज कम कर दिया गया, बैन कर दिया गया कार्बाइड को। ये तो हुई कैसे बिल्डिंग काम करती है। अब इसको लोगों को दिमाग में कैसे आइडिया आ गया, चलो हम इससे गन बनाते हैं और गन बना के दीपावली में धमाका करते हैं। तो आइए उस गन के बारे में जानते हैं कि उसके पीछे की केमिस्ट्री क्या, कैसे वो गन काम करता है, तो लोगों के दिमाग में कैसे आया। तो देखिए, तो सबसे पहले लोगों ने क्या किया, एक पाइप लिया। पाइप आपने सब लोग देख चुके होंगे उसका शेप कैसे है। तो एक पाइप लेते हैं और चौड़ा पाइप, और एक सॉकेट लगा करके एक पतली पाइप से जोड़ देते हैं। इसको आगे से जोड़ने के बाद पीछे से या यहां से कहीं से भी एक लाइटर इसमें लगा देते हैं, जो गैस लाइटर होता है उसको लगा दिया जाता है, गैस लाइटर को लगा दिया जाता है। और एक यहाँ पे छोटा सा होल कर देते हैं लोग, जिससे आप क्या करते हैं, कार्बाइड को अंदर डाल देते हैं, और डालने के बाद उसमें पानी डाली जाती है, यानी CaC2 अब प्लस क्या, H2O, CaC2
प्लस H2O, यानी जब कैल्शियम कार्बाइड के साथ हम वाटर को मिलाते हैं तो ये क्या बनाता है, C2H2 प्लस CaOH का होल टॉय, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्षार होता है और ये आपका क्या है, एसिटिलीन है। क्या है, एसिटिलीन। एसिटिलीन एक गैस, ये जो एसिटिलीन होता है ये इसमें बनता है C2H2, और इसमें जैसे ही इसको दो देखना, जब इसमें कार्बाइड वो डालते हैं इस क्रिस्टल को तो पानी मिला के 2-4 मिनट तक उसको मिलाया जाता है, और जैसे एसिटिलीन गैस बनती है तुरंत इस तरह से दबाते हैं लाइटर को तो स्पार्क करता है, और स्पार्क करने के बाद इसमें बहुत तेजी के साथ ज्वाला के साथ ये आगे निकलती है, और जो इसमें से ज्वाला के साथ ये निकलती है लाइट, और इसमें बहुत सारे यूवी रेज होती हैं, ये जा करके डायरेक्ट बच्चों के आंख के रेटिना को प्रभावित कर रही है। आंख में आपको पता होगा, आंख को यदि आप बनाएं ऐसे, समझे क्लास 10th में बच्चे आंख के बारे में पढ़े होंगे, यदि नहीं तो आप जानते हो आंख को जब बनाया जाता है ऐसे, तो फिगर ऐसे बनाते हैं तो आपका बीच में लेंस होता है और ऊपर आंख पे लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं, रेटिना। रेटिना में ब्लड का फ्लो नहीं होता है, लेकिन ये जान जाइए डायरेक्ट जो एसिटिल ये गैस निकल रही यूवी रेज, ये जा करके डायरेक्ट बच्चों के रेटिना को प्रभावित कर रही हैं, जिससे बच्चों की आंखों की रोशनी चली जा रही है। और यदि ये क्रिस्टल लग जाए तो भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन क्रिस्टल लगना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो नजदीक में बच्चे रह रहे हैं इस क्या कहते हैं गन के, उसके में बहुत सारे बच्चों की आंखों में दिक्कत हो गई, और ये देख आप कोशिश करें कि इसका यूज न करें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।